हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं हिंदी के पूरे 50 यानी कि 50 क्वेश्चंस का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि कई समय से वीडियो नहीं आ रही थी, लेकिन अब कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करवा सकूं, है ना। तो डेली बेसिस पे आपको वीडियो देखने को मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि विशेषण का उपयोग निम्नलिखित में से किसके बिना नहीं हो सकता। तो विशेषण का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके बिना नहीं हो सकता। तो सही आंसर हो जाएगा सर संज्ञा। चौथा ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो बस, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसको विशेष कहते हैं, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होता है। ऋतु शब्द आप स्त्रीलिंग की तरह प्रयोग करते हैं, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोधरा का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यशोधरा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, यशा प्लस धरा, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, और यहां पर आपकी विसर्ग संधि होगी। दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए सार्थक शब्द कौन सा होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा को हम क्या बोलते हैं, नेतृत्वीय। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा होगा। अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग होगा अधि उपसर्ग। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। उच्चारण के स्थान पर हिंदी व्यंजनों को कितने वर्गों में रखा गया है, चिन्हित कीजिए। उच्चारण के स्थान पर हिंदी व्यंजनों को। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, कितने वर्गों में रखा गया है, 11 वर्गों में रखा गया है। कौन कौन से देखो 11 वर्ग हो जाएंगे, एक तो कंठ हो गया, तालब हो गया, मूर्ध्या हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ हो गया, दंतोष्ठ हो गया, ठीक है। एक उत्क्षिप्त हो गया, पार्श्व हो गया, बस्त व्यंजन भी कहलाते हैं, लुंठित व्यंजन भी होते हैं, और काकल्य व्यंजन भी होते हैं। पूरे 11 के नाम बता दिए, ठीक है। लिपि की आवश्यकता होती है, तो लिपि की आवश्यकता होती है भाषा लिखने में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। और देखो, ये टेस्ट हर उस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जिसमें हिंदी पूछी जाती है। मतलब यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले भी बच्चे इस टेस्ट को दे सकते हैं, ठीक है। और यूपी ट्रिपल एससी वीडियो वाले भी, ठीक है। और यूपी ट्रिपल एससी, और जो यूपी एसएससी जीडी की भी वैकेंसी आई है जिसमें हिंदी आती है, तो उसमें भी आप ये जो है वो टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने कि किस वाक्य में कोई विदेशी शब्द नहीं है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, कक्षा अध्यापक संस्कृत पढ़ा रहे थे, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वह जो ना कर सके सो थोड़ा, वाक्य में सर्वनाम आपको बताना है। यह संबंधवाचक सर्वनाम है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कंठ व्यंजन आपको बताना है कि कौन सा कंठ व्यंजन होता है। बेसिकली का वर्ग पूरा कंठ से बोला जाता है, लेकिन छोटा आ, हा और विसर्ग कंठ से बोला जाता है। इनमें से क्या कविता के पदों में सक्रियता और प्रभावशीलता लाता है। तो क्या लाता है, काव्य गुण। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आविर्भाव का विलोम शब्द क्या होगा, तिरोभाव। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जसोदा हरि पालने सुझावे, हलरावे दुलरावे मलरावे, ये क्वेश्चन एक बार और हो चुका है कि इसमें कौन सा रस है। तो इसमें वात्सल्य रस है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कौन सा सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, कमला सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है। वाक्य के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन करना है, जल्दी बताइए कि विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध उत्तम प्रबंध है, तो आपको बताना है कि इसके किस पार्ट में त्रुटि है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा सर, विद्यालय में जलपान का उत्तम प्रबंध है, तो दूसरा ऑप्शन में त्रुटि है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कैसे माना जाता है, बढ़िया क्वेश्चंस, जल्दी से बताओ। हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को माना जाता है, तीसरा ऑप्शन अगेन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कवि कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया।
तो ये राजा लक्ष्मण सिंह ने किया, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जी ही सुमरत सिद्धि होई, शेष नायक कविवर वदन, करहु अनुग्रह सोदु बुद्धि, राशि शुभ गुण सदन। में आपको बताना है कौन सा छंद है। सबसे पहले तो देखो, जी में एक मात्रा, सुमरत में एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, एक मात्रा, सिद्धि में एक मात्रा, एक मात्रा, होई में देखो दो मात्रा, और बड़ी ई है तो भी दो मात्रा। देखो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ दो दस, दस और दो कहीं ना कहीं देखो कुछ ना कुछ दिक्कत हुई है, क्योंकि इसमें 11 मात्राएं देखने को मिलेंगी। देखो दो चार छ, छ दो आठ, दो दस और एक 10 और दो 12, क्योंकि अच्छा बड़ी बड़ी आई है, बड़ी में भी दो मात्राएं आएंगी, हो में भी दो मात्राएं आएंगी, ठीक है। सुमरत में भी आपकी एक मात्रा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी 11 मात्रा देखने को मिलेगी, कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है शब्द में। जी ही की जगह जो भी लिखा हो सकता है ना। तो एक बार मैं चेकआउट करूंगा, फिलहाल सोरठा छंद है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि सोरठा छंद के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बखूबी में कौन सा समास है। तो यहाँ पर आपको कौन सा अव्ययभाव समास देखने को मिलेगा। शरीर के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति को चुनिए। तो सही आंसर होगा तन देह गात, पहला ऑप्शन करेक्ट। दुबई कितना सुंदर देश है, रेखांकित शब्द में आपको बताना है कि सुंदर शब्द क्या है। तो सुंदर शब्द जो है ये विधेय विशेषण है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। जिसका जन्म पहले हुआ हो, वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा। उसे हम अग्रज बोलेंगे, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तुम वाक्य को सरल वाक्य में बदलिए, ठीक है। तुम बाहर गए और वह रोने लगा, इसमें सरल वाक्य को बदलना है। अब ये और लगा है तो ये संयुक्त वाक्य है, इसको सरल वाक्य में बदलना है। जैसे तुम्हारे बाहर जाते ही वह रोने लगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अब उपसर्ग का प्रयोग कहाँ हुआ है, उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, अवाप्ति, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विरोधाभास अलंकार का बोध होता है, किसमें विरोधाभास अलंकार का बोध होता है। प्रियतम को समझ पा कामिनी, ना जा सकी ना ठहर सकी, यानी कि ना जाना ना ठहरना दोनों विरोधाभास अलंकार है, यानी कि एक दूसरे के विरोधार्थी शब्द है। न्यून शब्द का में कौन सी संधि होगी, संधि विच्छेद करोगे विद इन अ सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। संधि विच्छेद क्या होगा, नी प्लस ऊन, ठीक है। नी में देखो छोटी ई की मात्रा है, ऊन में देखो बड़ा ऊ है, ठीक है। और इसको छोटी ई का मेल जब ऊ से होता है तो या बनता है, और बड़े ऊ की मात्रा लग जाती है, और ना आधा बदल जाता है तो आधा। तो ये कौन सी संधि का नियम है, यण संधि का नियम है, पहला ऑप्शन करेक्ट। न्यून में यण संधि होगी। 9 दिन चले अढ़ाई कोस, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। यानी कि काम करने की गति बहुत धीमी होना, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, जल्दी से बताएं। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, उपदेशक, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, वर्ण, चौथा ऑप्शन करेक्ट। मधुशाला के रचयिता कौन है, हरिवंश राय बच्चन, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। वीर रस के भेदों में कौन शामिल नहीं है, कर्मवीर, ठीक है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ये वीर रस के वेदों में शामिल नहीं है, वीर रस का वेद नहीं है कर्मवीर। ऐसा पद जो क्रिया या संज्ञा की विशेषता ना बताकर एक काव्य या पद का संबंध दूसरे वाक्य या पद से जोड़ता है, वह क्या कहलाता है। तो उसको हम समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वाक्य आपको बताना है 38 में, जल्दी से बताएं कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला, चौथा ऑप्शन करेक्ट। किस वाक्य में क्रिया की संभावनार्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है। लगता है इस बार अच्छी बरसात होगी, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है, क्वेश्चन नंबर 40 में।
जूता एक देशज शब्द का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौराया शब्द में समास आपको बताना है, कौन सा समास है चौराया शब्द में। चौराहा, चार रास्तों का समूह। पहला पद संख्यावाचक तो द्विगुवाचक समाज है। अंगा का उच्चारण स्थान आपको बताना है। अंगा जैसे का खा गा घा, अंगा, है ना। तो क्या हो जाएगा ये, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर। वैसे तो देखो कंठ होएगा, लेकिन हर वर्ग का पांचवा व्यंजन नासिक व्यंजन भी कहलाता है, तो नासिक व्यंजन कहलाएगा पहला ऑप्शन करेक्ट। समझ रहे, तो थोड़ा समझना। चार गज मलमल में कौन सा विशेषण है, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, चार गज मलमल में कौन सा विशेषण है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका परिमाण बोधक विशेषण, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। शीश का तत्सम रूप क्या होगा, तो सही आंसर हो जाएगा शीर्ष, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं, तो हिंदी भाषा की 18 बोलियां हैं। आंख की किरकिरी होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, कष्टायक होना, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है, आशु भाषण, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने के लिए किया जाता है, कौन सा देश है वो, मॉरिशस, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतेंदु युग में निकलने वाली पत्रिका युग्म कौन सी है, कवि वचन सुधा, हिंदी प्रदीप, पहला ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, तदभव पत्रिका के संपादक का नाम क्या है, तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 50 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।